एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना और डॉक्टर बनना कई नीट एस्पिरेंट का सपना होता है। और मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने के लिए नीट यूजी का एग्ज़ाम एकमात्र तरीका है। हर साल 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए रजिस्टर करते हैं। लेकिन इंडिया में एमबीबीएस कॉलेजेस में सीट्स लगभग 70,000 के आसपास हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिलाकर। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उनके पास ड्रॉप लेने या डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है। और कुछ कॉलेजेस की फ़ीस तो करोड़ों में है, पर हर कोई तो इतना ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड से एमबीबीएस करना एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अब्रॉड में भी स्टूडेंट्स को उसी मान्यता के साथ डिग्री मिल जाती है जो उन्हें इंडिया के कॉलेजेस में मिलती। तो अब्रॉड से एमबीबीएस करना बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एमबीबीएस करने के लिए हज़ारों स्टूडेंट्स इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। अब्रॉड से एमबीबीएस करने के कुछ फ़ायदे तो हैं, लेकिन साथ साथ इसके कुछ खामियां भी हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एमबीबीएस के दौरान और एमबीबीएस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। एमबीबीएस कोर्स के दौरान भाषा की वजह से आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। भाषा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी पढ़ाई पे असर डाल सकता है। तो स्टूडेंट्स को उन यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना है जिसमें इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक प्राइमरी मीडियम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लास में टीचर से डाउट पूछना है या आपको लोकल लोगों से बात करना है, तो लैंग्वेज वहाँ एक बाधा बन सकता है। और अगर आप कोई ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती हो, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत से देशों में वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को 1 साल तक उसी लैंग्वेज को पढ़ाया और सिखाया जाता है। और कुछ देशों के कॉलेजेस में तो उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करवाई जाती जब तक वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सीख नहीं लेते हैं। तो आप अपना 1 साल देकर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस को तो सीख जाएंगे, लेकिन पहले जो आपका कोर्स 5.5 साल का था वो अब 6.5 या 7 साल का हो जाएगा। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन का बढ़ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। क्लाइमेट का भी एक स्टूडेंट की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये स्टूडेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने में रुकावट डाल सकता है। तो इससे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रशिया और चाइना की बात करें तो उन देशों में काफ़ी ठंड होती है और साल में 3 से 4 महीने तो वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और तीसरा प्रॉब्लम कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर देश का एक कल्चर होता है जिसमें खाना, कपड़े, रहना सहना और भी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ लंबे टाइम के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही पसंद होता है, लेकिन बहुत से देशों में वेजिटेरियन खाना मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं प्रॉपर मील्स ना मिलने के कारण। और जिन कॉलेजेस में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, वहाँ तो आपको इंडियन फूड नहीं मिल पाएगा। तो आपको ऐसे कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर में होने चाहिए। तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये पता कर लेना है कि वहाँ के कॉलेज में आपको मेस में इंडियन फूड मिलेगा कि नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एमबीबीएस के दौरान आ सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको एमबीबीएस के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फ़ॉरेन से एमबीबीएस किया है, उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजीई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एफएमजीई को एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाता है, जो कि साल में 2 बार होता है।
फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को सिर्फ 20 से 25% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इस एग्ज़ाम का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने इस एग्ज़ाम के लिए कोई बुक भी प्रिस्क्राइब नहीं की है। वो कुछ भी पूछ लेते हैं, चाहे वो यूजी लेवल का हो या पीजी लेवल का हो। और इस एग्ज़ाम की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकें। और जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इस एग्ज़ाम को बार बार देते हैं, पर एग्ज़ाम क्लियर ना होने पे उनको उसी देश में प्रैक्टिस करना पड़ता है जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया हो, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और कुछ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ता है और उनको इससे बहुत कम सैलरी मिलती है। और एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजिशियन के अकॉर्डिंग देश में लगभग 30,000 ऐसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो मेडिसिन को छोड़ के दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स देखने को मिलेंगे और आपको अलग अलग तरह के डिसीज़ पैटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने पहले ऐसे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की होगी जहाँ इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम पेशेंट्स होंगे। और वो इंडिया आके प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ के हॉस्पिटल में ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स होने के कारण उनको शुरुआती दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर फिर उन्हें आगे जाके इसकी आदत हो जाएगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो ये कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एमबीबीएस के दौरान और एमबीबीएस के बाद आ सकती हैं। मैंने ये आपको प्रॉब्लम्स बताई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना एक बुरा ऑप्शन है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो स्टूडेंट्स को आती ही हैं, चाहे वो अब्रॉड से एमबीबीएस करें या इंडिया में ही रह के किसी और स्टेट से एमबीबीएस करें। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी एजेंट वाले से बात करेंगे तो वो आपको सिर्फ इसके फ़ायदे ही बताएंगे, इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। पर क्योंकि आप इसमें अपना 5.5 साल और पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके लिए इसके फ़ायदे और इसके नुकसान को जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।